नमस्कार साथियों, ये है आपके सामने प्रश्न। बारूद एक मिश्रण होता है, किस से बना होता है? बालू से, टीएनटी से, या टीएनटी से चारकोल से? पढ़ लीजिए, नाइटर, सल्फर और जो है चारकोल का। नाइटर मतलब नाइट्रोजन, नाइट्राइट, सल्फर, बालू और चारकोल से। तो इसका उत्तर होगा जो है सी। इसका हो जाएगा आंसर ये सी वाला, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस से। तो किससे किससे बनता होता है बारूद? बारूद बनता है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है 75%, और चारकोल, ये चारकोल 15%, और सल्फर ये 10%। ये तीनों से मिलकर बना होता है बारूद। इसमें बालू टीएनटी का नाम नहीं लेना आपको, ये तीन है, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? तो सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रुक्टोज। इसका सी आंसर सही। सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज नहीं, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठी होती है। कहाँ पाई जाती है ये? शहद में। आप लोगों ने शहद खाया होगा तो शहद काफी मीठी होती है, 1.7 गुना मीठी होती है नॉर्मल अन्य जितने ग्लूकोज फ्रूट है उनसे। तो शहद में निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा सबसे मीठी शर्करा है? तो ये चार तरह की शर्करा है, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। तो उसमें से फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी है। तो जो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है, सबसे मीठा है, सबसे खट्टा है, प्रश्न उसी पर बनता है। तो ये प्रश्न आपका फिक्स है हमेशा के लिए कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। तो प्रश्न नंबर 3 है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। जो परमाणु बम बनाया जाता है या नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली बनाने के काम आती है, तो उस नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है? यूरेनियम पर न्यूट्रॉन डाला जाता है। यूरेनियम पे 92, 235, 235 इसका परमाणु भार होता है, और 92 परमाणु क्रमांक होता है। तो इस पर जब न्यूट्रॉन डाला जाता है तब ये ऊर्जा बनाता है, प्लस 3 न्यूट्रॉन और बना देता है। तो इसी क्रिया में बोल रहा है, जो परमाणु बम बनता है या नाभिकीय रिएक्टर में बिजली बनने का काम होता है, तो उसके लिए जो है ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसको पूछ रहा है। ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है? ग्रेफाइट वही जो बैटरी के सेल में यूज होता है, ग्रे रंग का जो है मटेरियल, वो विद्युत का बहुत सुचालक है, इसीलिए उसमें यूज होता है। तो यहाँ पर क्यों होता है? तो यहाँ पे विमानक के रूप में। एक्चुअली न्यूट्रॉन जो है आपका, न्यूट्रॉन इसकी गति बहुत ज्यादा होती है, और जितना ही गति ज्यादा होती है उतने ज्यादा परमाणु को ये तोड़ता है। तो अगर न्यूट्रॉन को कंट्रोल न किया जाए तो ये बहुत तेजी से तोड़ के जो है सब यूरेनियम को बहुत कम टाइम में खत्म कर देता है। इसलिए इसको जो है विमंदक, मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं ग्रेफाइट को। ये जो ग्रेफाइट है इसको मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं, विमंदक के रूप में। ये वाला आंसर सही है, आंसर सी सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आपको सही आंसर पता हो तो गलत अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है? तो
इसका आंसर है ये बी वाला, चंद्रमा। तो चंद्रमा पर हीलियम 3 पाया जाता है, हीलियम 3 पाया जाता है। तो ऐसे समझे, एक हीलियम होता है, इसको नॉर्मल हीलियम बोलते हैं, 2He4, और ये जो हीलियम 3 होता है, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, 3He4। तो इस हीलियम 3 की बात हो रही है। चंद्रमा पे बहुत पाया जाता है, क्योंकि चंद्रमा पे चुंबकीय आकर्षण बहुत कम होता है, इसलिए जितनी भी जो है सोलर वेव्स आती हैं, उनमें जो भी हीलियम होता है वो आके उसी पे चिपक जाता है। तो इसका आंसर है हीलियम 3 जो है चंद्रमा पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, और पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, मतलब हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा सूर्य पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सूर्य पर। परंतु इस प्रश्न में सूर्य नहीं है कहीं भी, पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र और शनि, तो इनकी बात कर रहा है वो प्रश्न में। तो इसलिए जो है सूर्य का तो बात ही नहीं है। तो ये जो जितने मौजूद हैं उस सब में चंद्रमा पे सबसे ज्यादा जो है पाया जाता है हीलियम 3। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य है। तो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कुल 5 सदस्य हैं। एक तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा यूके या ब्रिटेन भी इसको कहते हैं, यूएसए को अमेरिका बोलते हैं, तो कौन सा है? तो ब्रिटेन और अमेरिका नहीं है। तीसरा फ्रांस, चौथा रूस। सही जानकारी होगा तो आप जो है उसमें पता कर लेंगे। पांचवा जो है चीन। चीन कहो चाहे चीन का लोक गणतंत्र, चीन का रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसका ये 5 देश हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस, चीन। तो इन 5 देशों में ये स्विट्जरलैंड नहीं है, जापान नहीं है, यूक्रेन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ये 5 क्या है? स्थायी सदस्य है। ये जो भी मामले आते हैं विश्व के, उस पर जब वीटो करते हैं तो उस वीटो में जो है ये जो कहते हैं वही होता है। कोई एक भी मना कर देगा कि नहीं ये नहीं होगा तो नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। लोकटक झील पता करिए आप, उसको समझिए कहाँ है, और उसका पता करेंगे तो आंसर आएगा मणिपुर में है। तो कहाँ है लोकटक झील? मणिपुर में। कुछ भी नहीं सोचना, सिंपल सा क्वेश्चन। लोग जैसे और झीलों के बारे में, पहाड़ों के बारे में आप जानते हैं, तो इस तरह का ये प्रश्न है, मणिपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या लिखा है? जो 4 शेर होते हैं, जो सिक्के पर शेर बना होता है, तो 4 शेर जो है सारनाथ में पाए गए थे, उसी को राष्ट्रीय चिन्ह बोलते हैं। तो चारों तरफ 4 शेर देखते हैं, उस पर जो है बैल का और घोड़े का चित्र बना हुआ है, हाथी का भी बना हुआ है। 4 अलग अलग दिशाओं में चारों शेर देखते रहते हैं, उसी चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह बोलते हैं, वही सिक्के पर मुद्रित है। तो उसी पर एक वाक्य भी लिखा है। तो वाक्य क्या है? वो वाक्य है, सत्यम शिवम लिखा है कि सत्यम शिवम सुंदरम लिखा है कि सत्यम जयते लिखा है या जय हिंद लिखा है? तो इसका आंसर है ये, उस पर लिखा है, सी वाला आंसर सही है,
सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। वो बनारस के वाराणसी के सारनाथ स्थान पे है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं दी थी। तो वहाँ पे एक 4 शेर वाला पत्थर का मूर्ति रखा हुआ है। तो उस राष्ट्रीय चिन्ह पर, उसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह, उस पर क्या होता है राष्ट्रीय चिन्ह पे, पहले तो पहला 4 शेर उस पर है, 4 अलग अलग दिशाओं में है। दूसरा घोड़ा है, दौड़ता हुआ दिख रहा है। तीसरा बैल समृद्धि का प्रतीक है, मतलब खेती बाड़ी में काम आता है। बैलगाड़ी भी बनाते थे, बैलगाड़ी चलाते थे पहले। तो ये चीजें हैं। उस पर ये वाक्य लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। और ये उल्टा कमल, उल्टा कमल पर, कमल का जो फूल होता है, चबूतरे जैसा, उस पर चारों शेर विराजमान है। तो अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो लोग बोलते हैं कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक। तो गलत आंसर आप मत देना, कन्याकुमारी नहीं है, इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ है? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे सुदूर दक्षिण क्षेत्र है, वहां तक है भारत। तो इसका आंसर होगा सी। तो ये प्रश्न थे जिनके 4 उत्तर थे, उनमें सही उत्तर जो है आपको जानना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।